इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड की एफआईआर में नाम शामिल होने के बाद बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक पहली बार मीडिया के सामने आए। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि नफे सिंह राठी की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। नरेश कौशिक ने कहा कि नफे सिंह राठी के परिवार के साथ उनकी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि नफे सिंह राठी के परिवार ने गलतफहमी के चलते एफआईआर में उनका नाम लिखवाया। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक नरेश कौशिक का कहना है कि उन्होंने स्वयं भी इस मामले की पूरी जांच सीबीआई से करवाने की मांग सरकार से की है। नरेश कौशिक ने कहा कि नफे सिंह राठी हत्याकांड की सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। किसान आंदोलन के चलते बीते दिनों करीब 13 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रहने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने का 29 तारीख तक इरादा टाल दिया गया था, जिसके चलते इंटरनेट सेवा को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से अंबाला के कुछ एरिया में बुधवार को 12 बजे से फिर इंटरनेट सेवा को बंद करने का ऐलान किया गया है, जिससे एक बार फिर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ इंटरनेट सेवा बंद होने से जहां बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों के कारोबार पर भी इसका असर होगा। वहीं लोगों ने सरकार से इंटरनेट सेवा बंद न करने की अपील की। रेवाड़ी में एक कार चालक द्वारा 9 लाख रुपए कैश लेकर फरार होने का मामला सामने आया। मामला कोर्ट परिसर के मुख्य गेट का, जहां पर झज्जर की रहने वाली एक युवती अपनी मां के साथ कैब बुक कर जमीन का सौदा करने रेवाड़ी आई थी। लेकिन कोर्ट में कुछ काम से जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गई तो शातिर कैब चालक युवती की मां को चकमा देकर कार में रखे 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में साइबर सिटी के बादशाहपुर से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें, पुलिस अपहरणकर्ता के साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसीपी प्रियांशु दीवान की माने तो 14 सितंबर 2020 को एक व्यक्ति ने थाना बादशाहपुर में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपहरणकर्ता की तलाश शुरू की थी। पानीपत जिले के बापौली कस्बे के रहने वाले एक युवक की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक एजेंट को 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन एजेंट ने युवक का ना ही वीजा लगाया और ना ही युवक के रुपए वापस किए, जिससे परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने करनाल निवासी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। फतेहाबाद की सतीश कॉलोनी में चोरी का एक मामला सामने आया। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें, फतेहाबाद के सतीश कॉलोनी में दिन दहाड़े एक घर में चोर घुस गए। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर सोने के जेवरात चोरी कर लिए। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी। हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्य की जीत होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तोड़फोड़ कर हिमाचल सरकार को गिराने की कोशिश की है। विधायकों को अभी भी करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। विक्रमादित्य सिंह उनके छोटे भाई हैं और जो भी नाराजगी होगी उसे दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मौजूदा सरकार ने वीरभद्र सिंह को ही भुला दिया। हिमाचल में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। 6 कांग्रेसी विधायकों की क्रॉस वोटिंग से राज्यसभा सीट हारने के बाद कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं अब मामला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पर छिड़ने तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम सुक्खू के इस्तीफे से इनकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी कठोर फैसले ले सकती है। इससे पहले सुबह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायक दल ने गवर्नर शिवप्रताप शुक्ल से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार का फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की थी। दोपहर में विधानसभा का बजट सेशन बुलाया गया, जिसमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। इसको लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ है।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। पिछले 1 साल से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली से कांग्रेस के विधायक ही नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद सोलन में बीजेपी ने विजय यात्रा निकाली और इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन चौहान को बधाई दी। दरअसल ये विजय यात्रा सोलन रेस्ट हाउस से शुरू होकर पुराने उपायुक्त कार्यालय पर खत्म हुई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जीत की बधाई दी। राज्यसभा की सीट पर जीत को लेकर जेपी नड्डा के गृह जनपद बिलासपुर में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान और मीडिया प्रभारी सुदेश ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में हाइड्रोजन हब, पोर्ट और इनलाइन वाटर वेसल शामिल। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। साथ ही पीएम ने चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का भी आधारशिला रखी है। साथ ही कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुनेलवेली से चेन्नई तक के रेल प्रोजेक्ट और 4 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व की सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि तमिलनाडु और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है। जो परियोजनाएं मैं यहां लेकर आया हूं, वो दशकों से यहां के लोगों की मांग थी, जिन्हें सालों तक पूरा नहीं किया गया, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद हमने सभी मांगों को पूरा किया है।